आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन सोमवार, तारीख 18 मार्च 2024। शिव महापुराण अध्याय 41। आप सभी भक्तों पर शिव और माँ पार्वती की असीम कृपा सदैव बनी रही। रुद्र संहिता द्वितीय खंड में बताया गया है, देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति, भगवान शिव का देवता आदि के अंगों के ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का वरदान देना, श्री हरि आदि के साथ यज्ञ मंडप में पधार कर शिव का दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि के द्वारा उनकी स्तुति। देवताओं ने भगवान शिव की अत्यंत विनय के साथ स्तुति करते हुए अंत में कहा, आप पर उत्कृष्ट परमेश्वर, पारब्रह्म परमेश्वर है। आप सर्वव्यापी है, जगत के पालनहार हैं। आप महेश्वर को नमस्कार है। आप विष्णु क्षेत्र, भानु, भैरव, शरणागत, वत्सल्य, त्रम्ब तथा विरणहील है। आप मृत्युजय हैं, शोक भी आपका ही रूप है। आप निर्गुण एवं गुण आत्मा हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। आप सबके कारण तथा धर्म मर्यादा स्वरूप हैं। आपको नमस्कार। आपने अपने ही तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप निर्विकार हैं, प्रकाश पूर्ण हैं, परम ब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे ही हैं, क्योंकि आप ही अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त करके समस्त संसार का पोषण करते हैं, इसलिए अष्टमूर्ति कहलाते हैं। आप ही सबके आदि कारण, करुणामय ईश्वर है। आपके भय से यह वायु चलती है, आपके भय से अग्नि जलाने का काम करती है, आपके भय से सूर्य तपता है और आपके भय से मृत्यु सब ओर दौड़ती फिरती है। दयानिधो महेश्वर परमेश्वर, प्रसन्न होइए। हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं, अतः सदा ही हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए नाथ, करुणानिधि शंभु। आपने अब तक नाना प्रकार की आपत्तियों से जिस तरह हमें सदा सुरक्षित रखा है, उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए। नाथ दुर्गेश, आप शीघ्र कृपा करके इस अपूर्ण यज्ञ का प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। भक्त को अपनी आंखें मिल जाए, यजमान दक्ष जीवित हो जाए, पुष्पा के दांत जम जाए और भृगु की डाढ़ी मूछ पहले जैसी हो जाए। शंकर आयुधों और पत्रों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं, उन देवता आदि पर आप सर्वदा अनुग्रह करें, जिनसे उन्हें पूर्ण आरोग्य लाभ हो। नाथ, यज्ञ कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे, वह सब आपका पूरा पूरा भाग हो, उसमें और कोई हस्तक्षेप न करे। रुद्रदेव, आपके भाग से ही यज्ञ पूर्ण हो, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा के साथ सभी देवता अपराध क्षमा करने के लिए उद्यत हो हाथ जोड़ भूमि पर दंड के समान खड़े। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति तथा मुनियों से श्रीपति विष्णु के अनुनय विनय करने पर महेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। देवताओं को आश्वासन दे हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणानिधि परमेश्वर शिव ने कहा, श्री महादेव जी बोले, सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णुदेव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कहता हूँ तात, आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा माना है। दक्ष ने यज्ञ का विनाश मैंने नहीं किया। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा, वह अपने लिए भी वैसा ही पाएगा। अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। दक्ष का मस्तक जल गया, इसलिए इनके सिर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भक्त देवता मित्र की आंखें से अपने यज्ञ भाग को देखे। तात, पुष्पा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पिस गए, यज्ञ ज्ञान का भक्षण करे। यह मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की डाढ़ी के स्थान में बकरे की डाढ़ी लग जाए। शेष सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ भाग के रूप में यज्ञ की अविष्ट वस्तुएं दी है, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाए। आयुर्वेद आदि यज्ञ को जिनकी भुजाएं टूट गई है, वह अश्विन कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वह पुष्पों के हाथों से अपने काम चलाए।
यह मैंने आप लोगों के प्रेमवश कहा है। शिव महापुराण 42। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चरपति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वह भाषण सुनकर श्री विष्णु ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हुए, उन्हें तत्काल साधुवाद देने लगे। तदनंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देव ऋषियों के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्षपूर्वक पुण्य दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनकखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। उस समय रुद्रदेव ने वहां यज्ञ का विशेष देवताओं तथा ऋषियों जो वीरभद्र द्वारा विनाश किया गया था उसे देखा। सवदा, सृष्टि, धृति, सरस्वती, अन्य समस्त ऋषि, पितर, अग्नि तथा न्याय बहुत से यज्ञ, गंधर्व और राक्षस वहाँ खड़े थे। उनसे कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही उन सम्रागण में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। उस यज्ञ की वैसी दुर्दशा देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक महापराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, महाबाहु वीरभद्र, यह तुमसे कैसा काम किया था? तुमने थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। वत्स, जिससे ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया है, इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। दक्ष के उत्सव को सिर से सहित देखकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है? तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, प्रभु शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष को सिर को आग में होम दिया था। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर देवताओं को प्रसन्नतापूर्वक वैसी आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति करा कर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदनंतर शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए और वह तत्काल सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। उस प्रेम ने उनके अनंत कारण को निर्मल ही प्रसन्न कर दिया। पहले महादेव जी ने द्वेष करने के कारण उनका अंत का कारण मलिन हो गया, परंतु उस समय शिव के दर्शन से वह तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। उनके मन में भगवान शंकर की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु वह अनुरागा धिक्कार के कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल उनका स्तवन न कर सके। थोड़ी देर बाद मन शीतल होने पर दक्ष ने लज्जित हो लोक शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ की। उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम किया। फिर अंत में कहा, परमेश्वर, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाले आप परमेश्वर दंड धारण किए उन साधु ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बांध डाला था, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आए। अब मेरी ही तरह अत्यंत दैन्य पूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए। भक्तवत्सल दीनबंधु शंभु, मुझ में आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप सड़ी विधि ऐश्वर्य से संपन्न प्राप्त आत्मा परमात्मा अतः अपने ही बहुमूल्य उदारता पूर्ण बर्ताव से मुझ पर संतुष्ट हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु परमेश्वर शंकर जी की स्तुति करके विनती चित्त प्रजापति दक्ष चुप हो गए।
तदनंतर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर भगवान विश्वध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्ण हृदय और वाणी द्वारा उनकी स्तुति आरंभ की। तदनंतर मैंने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा हैं, अद्वितीय एवं अविनाशी परमेश्वर हैं। देव ईश्वर, आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया है। अपने अपमान की ओर कुछ भी ध्यान न देकर दक्ष ने यज्ञ का उद्धार कीजिए। देवेश्वर, आप प्रसन्न हुए और समस्त शापों को दूर कीजिए। आप सज्ञान हैं, अतः आप ही मुझे कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले हैं, आप ही अकर्तव्य से रोकने वाले हैं। महामुनि, इस प्रकार परम परमेश्वर की स्तुति करके मैंने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया। तब सुंदर विचार करने वाले इंद्र आदि देवता लोकपाल शंकर देव की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान शंकर को मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ देखा। इसके बाद प्रसन्नचित्त हुए समस्त देवता और दूसरे दूसरे सिद्धों ऋषियों प्रजापतियों ने भी शंकर जी का सहर्ष स्तवन किया। इसके अतिरिक्त उपदेवों, नागों, सदस्यों और ब्राह्मणों ने पृथ प्रणाम पूर्वक बड़े भक्तिभाव से उनकी स्तुति की। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण 42 समाप्त। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।